नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी विद विपिन में। तो दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2020 और हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स की। आज के सेशन को शुरू करूं इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मैं डेली आपको बताता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी मैथ की क्लास नहीं अटेंड की है और आप मेरी मैथ की क्लास अटेंड करना चाहते हो तो आपकी मुझसे मुलाकात हो सकती है शाम के 4 बजे। ये जो मुलाकात होगी दोस्तों, ये होगी आपकी अनअकैडमी पे मेरे साथ। अगर आपको अनअकैडमी पे मेरी क्लास अटेंड करना है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करिए। एसएससी गोल सेलेक्ट करके आपको एजुकेटर बॉक्स में सर्च करना होगा मेरा नाम। आप विपिन शुक्ला टाइप करेंगे, मेरी प्रोफाइल ओपन होगी। प्रोफाइल ओपन हो तो मुझे फॉलो करिए। फॉलो करने के साथ साथ डेली आपको यहाँ पे 4 बजे क्वांट सेक्शन की लाइव क्लास मिलती है। अगर आप चाहें तो इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त, यहाँ पे बात हो रही है कि ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में किस खिलाड़ी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, अगर हम रोनाल्डो की बात करें तो आप जानते हो रोनाल्डो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर हैं। अगर आप जानते हो या नहीं भी जानते हो तो आज जान लो, रोनाल्डो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर हैं। और अभी ब्राजील का एक प्लेयर है जिसका नाम है नेमार जूनियर। नेमार जूनियर ने क्या किया है, अभी तक सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड थे गोल करने के वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम थे। इन्होंने 98 मैच में, अगर हम रोनाल्डो की बात करें तो इन्होंने 98 मैच में टोटल 62 गोल किए हैं। जबकि अगर हम बात करें नेमार जूनियर की तो नेमार जूनियर के नाम अब सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बन गया है। इन्होंने 103 मैच में टोटल 64 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? 64 गोल किए हैं। तो याद रखिएगा, अभी तक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल करने का जो रिकॉर्ड था वो था किसके नाम? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम, जो कि एक फुटबॉलर हैं, आप जानते हो अमेरिका के हैं। इन्होंने खुद अपने दम बलबूते 2 वर्ल्ड कप, अकेले 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं अमेरिका को। इसके अलावा 2 कोपा अमेरिका और एक कंट्रीनेशन, मतलब बहुत सारे अलग अलग इन्होंने कप जिताए हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं ब्राजील के नेमार जूनियर की। नेमार जूनियर दोस्तों अब हमारे पहले नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे इस समय नेमार जूनियर है जिन्होंने 103 मैच में टोटल 64 गोल किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका जाना पहचाना है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से टोटल 44 पुलों का निर्माण करने का लोकार्पण किया है। ये जो ठेका दिया गया है ये बीआरओ को दिया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बीआरओ के नाम एक साल में सबसे ज्यादा 54 पुल का निर्माण करने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। अभी तक विश्व में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने एक साल में इतने पुल बनाए हों। लेकिन अगर बीआरओ की बात करें तो बीआरओ ने एक साल में 54 कंप्लीट पुल बना के तैयार किए हैं, तो ये इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। इसके अलावा बीआरओ को ठेका दिया गया था कितने पुलों का? टोटल 44 पुलों का। इसका जो लोकार्पण है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और इन्हीं 44 पुलों में आपकी अटल टनल भी शामिल है। मैं हर एक वीडियो में इसका जिक्र कर देता हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अटल टनल जो कि आपकी वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल है जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है, इतने मीटर लंबी होगी। कहां से कहां तक चलेगी दोस्तों? तो ये चलेगी आपकी मनाली से लेह लद्दाख तक। तो याद रखिएगा, अटल टनल जो है वो आपकी वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल है। तो 44 पुलों का लोकार्पण किया है किसने? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये पुल बना कौन रहा है? तो बीआरओ बना रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम एक साल में सबसे ज्यादा 54 पुल बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कॉल्टन चैपमैन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों ये 49 वर्ष के थे। अगर हम इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान की बात करें तो इनका नाम है कार्लटन चैपमैन और 49 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनकी कप्तानी में 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी जिसमें इन्होंने भारत के लिए 39 मैच खेले और 6 गोल किए। यानी कि अगर पर्टिकुलरली हम इनकी बात करें तो इन्होंने टोटल इंडिया के लिए 39 मैच खेले हैं और इस 39 मैचों में इन्होंने टोटल 6 गोल किए हैं। इनकी कप्तानी में 1997 में, अब की बात नहीं हो रही, काफी टाइम पहले की बात है। इनकी कप्तानी में 1997 में सैफ चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, वो इनकी कप्तानी में भारत ने जीती थी। तो अभी ये 49 वर्ष के थे और इनका क्या हुआ है? निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे।
अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि हाल ही में किस सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। तो दोस्तों हरियाणा सरकार की बात हो रही है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार जहां पे। तो हरियाणा सरकार का कहना है कि राज्य में जल की गुणवत्ता को कैसे टेस्ट किया जाए, तो इसके टेस्ट के लिए इन्होंने मोबाइल वैन सेवा शुरू कर दी है। ये मोबाइल वैन सेवा जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है। इस वैन में सेंसर और विभिन्न अलग अलग टाइप के उपकरण भी लगे हुए हैं, यानी कि अब एक वैन के थ्रू इसमें अलग अलग सेंसर और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हुई हैं, जिससे जल की गुणवत्ता क्या है, जैसे हम लोग घर में आरओ लगवाते हैं तो चेक होता है ना कि कितना भाई आरओ में कितना टीडीएस है, कितना आपका मतलब अलग अलग चीजें चेक होती हैं कि शुद्ध है कितना अशुद्ध है। तो ये सारी चीजें अब इस मोबाइल वैन सेवा के थ्रू चालू होंगी। किस सरकार की बात हो रही है, हरियाणा सरकार ने ये सेवा चालू की है। योजना का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि योजना का नाम आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि ऐसे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी सेवा चालू की, तो आपको फिर बताना होगा मोबाइल वैन सेवा। अगला पॉइंट दोस्तों यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन एफएओ की अगर बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कृषि एवं खाद्य संगठन, तो इनकी दोस्तों 75वीं वर्षगांठ थी। और 75वीं वर्षगांठ में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक नई घोषणा कर दी। और 75वीं वर्षगांठ थी तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भैया हम 75 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। रिसेंटली 2 नए सिक्के बने हैं, एक 75 का और एक बना है 100 रुपए का सिक्का। 100 रुपए का जो सिक्का है वो अभी रिसेंटली रानी राजमाता मैंने आपको बताया था इसके पहले वाली क्लास में, उनकी जयंती पे 100 रुपए का सिक्का लॉन्च हुआ था। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पे मोदी ने क्या किया है, 75 रुपए का सिक्का लॉन्च कर दिया। तो याद रखिएगा 2 नए सिक्के की लॉन्चिंग हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किससे प्राप्त 5,718 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्स को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड बैंक, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो वर्ल्ड बैंक से 5,718 करोड़ रुपए की एक लोन लिया गया था, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया था स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए, कि भारत के जो स्कूल है शिक्षा में और ज्यादा अच्छे से सुधार किया जाए। इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था और इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो याद रखिएगा स्कूली शिक्षा में सुधार पाने के लिए लाने के लिए किस बैंक ने लोन दिया है, तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है कितना, 5718 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि श्रीपद येसो नाइक आयुष संबंधी व्यवस्था के लिए किस शहर में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों श्रीपद येसो नाइक की अगर हम बात करें तो इन्होंने, और आपको बता दें कि ये केंद्रीय आयुष मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, इनकी बात कर लो तो ये प्रेजेंट में आयुष मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, चेन्नई में, कहां की बात हो रही है, चेन्नई की, चेन्नई में कच्ची औषधि भंडार के केंद्र बनाया है और इसका शुभारंभ भी कर दिया है। और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो आयुष मंत्रालय के जो सचिव हैं वैद्य राजेश कोरजा ने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कच्ची औषधि भंडार केंद्र एक नया बन रहा है, जो कि आपका कहां बनेगा, चेन्नई में बनेगा। और इसको लॉन्च कौन कर रहा है, इसको लॉन्च कर रहा है आपके केंद्रीय मंत्री, आयुष मंत्री और रक्षा मंत्री श्रीपद येसो नाइक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर के एलओसी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका $400। भारत और मालदीव की बात करें तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन के एलओसी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते पर एक्सिम बैंक के महाप्रबंधक और मालदीव के वित्त मंत्री इब्राहिम आमिर ने हस्ताक्षर किए हैं। आपको जानते हो कि आपके जो एक्सिम बैंक और मालदीव के जो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं इब्राहिम आमिर, इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो भारत और मालदीव के बीच ग्रेटर माले कनेक्टिविटी के लिए कितने मिलियन का हस्ताक्षर हुआ है, $400 मिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। 9वें नंबर देश की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों कह रहा निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने बलात्कार की अधिकतम सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने के आदेश को अध्यादेश की मंजूरी दे दी है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो एक क्वेश्चन तो यहीं से ये बन जाता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है। तो आप देख लो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो है आपके अब्दुल हमीद। तो अब्दुल हमीद ने क्या किया कि बलात्कार की जो अधिकतम सजा है वो उम्र कैद थी अभी तक, लेकिन उन्होंने उम्र कैद को बढ़ाकर मृत्युदंड करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इन्होंने कहा कि भैया अब अगर ऐसा कोई बलात्कार करता है तो उसको उम्र कैद नहीं, सीधे मृत्युदंड दो। और ये अच्छा कदम है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो ये किस देश के राष्ट्रपति ने किया है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने। चलिए लास्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम, देखो यहाँ पे जो हाईटेक सब लगा है ना, हाईटेक का मतलब सीधा सा मतलब एक है डिजिटल क्लासरूम। डिजिटल क्लासरूम का मतलब डिजिटल बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड और मार्कर, चौक या फिर ब्लैक बोर्ड, इन सब का कोई काम नहीं होगा।
पूरी तरीके से डिजिटल क्लासरूम होनी चाहिए। और किस स्टेट में ये चीज लागू हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है केरल की। अगर केरल की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो दोस्तों केरल के चीफ मिनिस्टर है आपके केरल के चीफ मिनिस्टर विजयन पिन्नई करके ऐसे ही हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने राज्य के जितने भी पब्लिक स्कूल हैं सबको पूरी तरीके से डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे, प्रॉपर डिजिटल क्लास चलेगी। और ये करने वाला पहला राज्य है आपका केरल। भारत में अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं है जो कंप्लीटली डिजिटल क्लासरूम चला रहा हो, लेकिन केरल राज्य ऐसा है जो भारत में पहली बार अपने यहाँ के सारे स्कूलों को डिजिटली चलाएगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।